आप जब नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा खाते थे कि मुर्गी खाते थे? मुर्गा खाते थे। कैसे पता आपको? ये नहीं पता। अंडा तो आपको क्या बताऊं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं सवाल। आप पॉडकास्ट मेरा चल रहा है लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। दो तरह का अंडा होता है, एक देसी अंडा, एक फार्मी अंडा। दोनों में फर्क बताओ। पता नहीं, मैं वेजिटेरियन बन चुका हूँ। पहले नॉनवेज पहले खाते थे? था, हाँ। अच्छा, देसी अंडा होता क्या है, फार्मी अंडा होता क्या है? आइडिया नहीं दर्शकों मुझे। से पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई हम्म। कि देसी अंडा फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है। ठीक है। देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है। हम्म। मुर्गा मुर्गी मिलन करते हैं, फिर वो पैदा होता है और उस अंडे से बच्चा होता है। जो फार्मी अंडा है, उस मुर्गी ने पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा भी नहीं होता। अच्छा। अच्छा, उसको मुर्गा चाहिए ही नहीं। हाँ। अच्छा, हमारी फीमेल में 28 दिन पीरियड चलते हैं, 5 दिन बंद होते हैं, चंद्रमा की कला से चलते हैं। मुर्गियों में उल्टा होता है ये। वो 28 दिन अंडे देती है। जो देसी मुर्गी होती है वो साल में 15-18 अंडे देती है, 20 अंडे देती है, ठीक है। यानी कि अपने पीरियड्स के साइकिल के हिसाब से देती है। लेकिन जो फार्मी उनकी डेवलप की है, मुर्गी डेवलप हुई है, हम्म। वो एक महीने में 25-30 दिन अंडे देती रहती है। मतलब 25 दिन 26 दिन अंडे देती है, सिर्फ 5-4 दिन उसका रेस्ट होता है। हम्म। यानी कि वो साल में 300 अंडे दे देती है। तो बेसिकली अंडा क्या है, वो मुर्गी को आर्टिफिशियल पेन्स से चल रही है। वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है। हम्म। मतलब मेंसेस है वो पीरियड्स। जो मुर्गी का अंडा है वो बेसिकली उसके मेंसेस आ गए। हम्म। अब हम उसके मेंसेस खा रहे हैं, तो क्या हेल्दी डाइट है वो? हम्म। उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। और वो मुर्गी ने कभी मुर्गा देखा नहीं है। हम्म। चलो, ये मुर्गा अंडे को साइड पे कर देते हैं। आप जब नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा खाते थे कि मुर्गी खाते थे? मुर्गा खाते थे। कैसे पता आपको? ये नहीं पता। मार्केट में जो मिलता है ना, वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है। हम्म। वो बॉयलर होता है। वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप होता है। वो अच्छा। बोथ ना वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है। वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा करते हैं। एक तरह से वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। हम्म। उसको खा के हमारे हार्मोन क्या हेल्दी होंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए, ये क्या आपने बताया कि बॉयलर होते हैं? ना वो मुर्गा है हम्म। ना वो मुर्गी है। वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया गया है। एक मुर्गे का बच्चा हम्म। 40 दिन में मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक है। लेकिन वो वाला मुर्गा हम्म। 40 दिन में 1.25 किलो का हो जाता है, अच्छा। लगभग। ग्रोथ हार्मोन की वजह से। वो मतलब सिर्फ वो। मांस के लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है। हम्म। उससे चला भी नहीं जाता। हम्म। मतलब भयंकर, जैसे एक मान लो एक आम आदमी में 700 किलो का आदमी जो हम्म। ऐसे पड़ा हुआ है, हम्म। वो वाला वो मुर्गा होता है। ओके। मुर्गा या मुर्गी जो भी बोल लो हम्म। उसको, या बोथ सेक्स बोल लो उसको आप। अब उसका मांस खा रहे हैं हम। हम्म। जिसने जीवन काल में कभी धूप नहीं देखी, उसको पिंजरों में बंद करके रखा गया। चोंच उसकी आगे से आग लगा दी जाती है ताकि एक दूसरे को चोंच ना मार दे। मांस के लिए उसको हार्मोन दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक एंटीवायरल दिए जा रहे हैं ताकि उसको बीमारी ना लगे। वो उसको ऐसी ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे उसका मांस बढ़ जाए। तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, क्योंकि हम्म। मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। हम्म। मैं बोलना नहीं चाह रहा वो क्या है वो। हाँ, ठीक है। ना वो मेल है ना फीमेल है। हम्म। तो उसको खा के आप सोचते हो आपके बच्चों की सेक्स शक्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी? अरे बीमार होंगे वो। हम्म। ये जो एलजीबीटी समुदाय बढ़ रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी कहां से आ रहे हैं इतने? क्योंकि जब हम डिस्टर्ब चीजें खाएंगे हम्म। तो हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। एक माँ के पेट में जब बच्चा है और माँ ने गलत गलत चीजें खाई, तो उसके हार्मोन बिगड़ रहे हैं ना, उसका जीन बिगड़ रहा है ना, उसका डीएनए बिगड़ रहा है ना, हम्म। तो उसका असर बच्चे पे भी तो आएगा। हम्म। अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले, उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा। अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। अब उस बच्चे का पेनिस ही डेवलप नहीं हुआ। बताओ क्या करोगे आप? एक ओके। लड़का 4 साल का आया, हाँ, हाँ। उसका पेनिस ही नहीं है। ऐसे एक फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड से ही शुरू नहीं हुए। ओ। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा, तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था हम्म। तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाए उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर है वो हमें गाली दें, हम्म। लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई, दुनिया का कोई भी जानवर जो जंगल में रहता है, जिसके दांत नुकीले हैं वही नॉनवेज खाता है। हम्म। हमारे दांत चेक कर लो, नुकीले नहीं है। राइट। और जो भी नॉनवेज खाने वाले जीव हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं। चाहे वो शेर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है। मतलब क्योंकि बॉडी में नॉनवेज रुकना नहीं चाहिए। हमारी आंतें मुंह से लेके जब खाना बाहर निकलना है,
लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है ये। हम्म। इसमें खाना सड़ता है, खाना रुकता है और बीमार करता है। मतलब वो जो पाइप है इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन है लगभग 20 से 22 फुट लंबी है। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।